हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का सेमेस्टर थर्ड का अलजेब्रा 1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जो कोर्स है आपका जो फर्स्ट यूनिट है ग्रुप्स के बारे में, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली सिलेबस ही चलेंगे, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ाया जाएगा आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा। सारे पुराने पेपरों को एनालाइज करके मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। राउंड अबाउट 12 ईयर से मैं कॉलेज वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। तो आपको बस डरना नहीं है, मैं ऐसे आपको स्टार्टिंग से अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद आप देखोगे कि आपका लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय करोगे। तो यूनिट फर्स्ट हमारा ग्रुप्स के रिलेटेड है। उसमें हम क्या करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो आपके पास ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, एक सिंगल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कोई भी सेट है उसको हम ग्रुप कब बोलेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ग्रुप्स पढ़ेंगे। अब इसी में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनॉइड, वो क्या होते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सीरीज़ कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। तो ग्रुप क्या होता है, तो हम लिखेंगे लेट, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, एक आपके पास सेट है जी और वो नॉन एम्प्टी है, मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सिंगल एलिमेंट से भी ग्रुप बन सकता है, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उसका ऑर्डर 1 होता है। 2 एलिमेंट्स का भी ग्रुप बनता है, उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट्स भी होते हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स भी होते हैं, मगर सबसे छोटी कंडीशन है कम से कम एक एलिमेंट तो इसके पास होना चाहिए। इसलिए जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट विद तो जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम क्या मान रहे हैं, स्टार मान रहे हैं। अब ये जो स्टार है और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि आपने इसमें से 2 एलिमेंट्स लिए, उनको आपने ऑपरेट किया। ऑपरेट का मतलब उनको या तो प्लस किया या तो माइनस किया या तो कोई भी ऑपरेशन लगाया, वो क्वेश्चन में दिया होगा, वो स्टार है। स्टार प्लस हो सकता है, तो मतलब आपने 2 एलिमेंट्स लिए उनको प्लस किया। स्टार अगर माइनस होगा तो 2 एलिमेंट्स लिए उनको माइनस किया। तो ये मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अगर आप इधर से 2 एलिमेंट लो, जैसे आपने 1 और 2 इसमें से 2 एलिमेंट निकाले, उनको प्लस किया, वापस से वो इसी के अंदर आंसर आना चाहिए। जैसे अगर आपके पास जी एक नेचुरल नंबर है, जी क्या है, नेचुरल नंबर, तो अगर आप इसमें से 1 2 ले रहे हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और बाइनरी ऑपरेशन आप ले रहे हो प्लस का, तो मैं इस प्लस को बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने 1 2 बाहर निकाला और 1 और 2 को प्लस किया, तो वो आया 3, और 3 अगेन नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी। मैं आपको डिटेल में आगे बताया हुआ है, सब बताया है, आप परेशान मत होना। जो आपको सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, सब यही है। ठीक है, तो लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन भी डाल सकते हो, देन एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको ऐसे लिखते हैं जी के साथ स्टार, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जी के साथ स्टार। ठीक है, ये एक इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देन एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, इस जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। इज कॉल्ड अ ग्रुप, इज कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है, इज कॉल्ड अ ग्रुप। अभी ये सेट है, और जब आपने इसको इसके ऑपरेशन के साथ लिखा, अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम जनरल स्टार बोलते हैं। तो अभी इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ it satisfies all, if and only if it satisfies the following axioms, axioms प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, फॉलोइंग एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स आपको याद रखने हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी।
और क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझाइए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फॉर अगर आप कोई भी दो एलिमेंट इस जी से ले लो, इस जी सेट से ले लो, जो जिसको आपने ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमारे पास उनका जो स्टार करने पे आ रहा है ए स्टार बी, वो भी उस जी में ही आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं जी से, आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी कहाँ से लेने हैं? जी से। और आपको आपके पास आएगा क्या? वी हैव ए स्टार बी स्टार सी, किसके इक्वल आएगा? ए स्टार बी स्टार सी। अगर कोई भी तीन एलिमेंट में ये कंडीशन आ जाती है तो हम बोलेंगे कि जो जी है, ग्रुप है जो, ठीक है, उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप में आनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। थर्ड वन, आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। एडिटिव तो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आपके पास ग्रुप के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या बोलता है? ये आपको बताता है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए ले लो जी में, तो देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, एक ऐसा एलिमेंट ई आना चाहिए जी में, सच दैट जब आप ए स्टार ई करो और ई स्टार ए करो, वो ए आना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस केस में जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट्स बड़ी बार एग्जाम में डिफाइन ग्रुप आ जाता है, तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये बोलती है फॉर ए बिलोंग्स टू जी फॉर एवरी, इधर भी एवरी लगा देना, एनी की जगह एवरी, हर एक के लिए होता है, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, सच दैट जब आप ए को बी से स्टार करो और बी को ए से स्टार करो, वो ई आना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर हर ए के लिए एक ऐसा बी मिल रहा है कि ऑपरेट करने पे वो ई बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, तो जो ये बी है ये ए का इन्वर्स है, और ए को इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये चार की चार प्रॉपर्टियां होंगी, तो हम बोलेंगे कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आपके पास ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर ये चारों प्रॉपर्टियां हैं तो हम बोलेंगे कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक वर्ड होता है इधर ग्रुपॉइड, देन उसके बाद आता है सेमी ग्रुप, देन उसके बाद आता है मोनाइड। अब मैं तुम्हें इन सब का मीनिंग समझा रहा हूं। जो ये ग्रुपॉइड है ना, उस सेट को मैं ग्रुपॉइड बोलता हूं जब उसके पास बस एक ही प्रॉपर्टी हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई कर रही है तो वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको ग्रुपॉइड बोलते हैं, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप मतलब ग्रुप का आधा, ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज, ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज, सेमी ग्रुप में होंगी दो प्रॉपर्टी। और कौन सी दो प्रॉपर्टीज? ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज।
अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं सिर्फ, तो ऐसे को हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो सेमी ग्रुप वो सेट है जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ रही है, जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ रही है और दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ रही है, तो फिर हम बोलेंगे वो सेमी ग्रुप है। अगर कोई स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप है तो उसका मतलब उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ वो ग्रुप होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगली दो प्रॉपर्टीज का थोड़ा मेरे को मालूम है। तो ग्रुप एक बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर कोई चीज ग्रुप है तो उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी आ गई। अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर चारों प्रॉपर्टी आ गई। अगर चारों प्रॉपर्टी आ गई तो पहली भी आ गई, ये दो भी आ गई। तो ग्रुप ग्रुपाइड भी होता है और ग्रुप सेमी ग्रुप भी होता है। ठीक है, फिर आता है मोनाइड। मोनाइड में क्लोजर लॉ भी आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है और लास्ट में आइडेंटिटी भी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो जब ये तीन प्रॉपर्टी आ जाए तो स्ट्रक्चर को मोनाइड बोलते हैं। तो ये अगर ग्रुप है, अगर ये चीज ग्रुप है तो इसका मतलब इसके अंदर चार प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर मैं बोलूं जी ग्रुप है, ये जो जी है वो ग्रुप है, तो क्या जी ग्रुपाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया। अगर जी ग्रुप है क्या वो सेमी ग्रुप होगा? बिल्कुल होगा, वो दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर गया। अगर जी ग्रुप है क्या वो मोनाइड होगा? बिल्कुल होगा। ग्रुप को ग्रुपाइड भी बोल सकते हैं, सेमी ग्रुप भी बोल सकते हैं और मोनाइड भी बोल सकते हैं। मगर अगर मैं बोलूं मोनाइड है तो मोनाइड का मतलब है ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या वो ग्रुप होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे एवरी ग्रुप इज ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप एंड मोनाइड, बट एवरी मोनाइड नीड नॉट बी अ ग्रुप, एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी ए ग्रुप, एवरी ग्रुपाइड नीड नॉट बी ए ग्रुप। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, अगर मैं बोलूं हर मोनाइड सेमी ग्रुप है तो आप बोलोगे बिल्कुल एवरी मोनाइड इज ए सेमी ग्रुप, क्योंकि मोनाइड में तीन प्रॉपर्टी है तो दो तो आ ही जाएंगी। मगर अगर मैं बोलूं हर सेमी ग्रुप मोनाइड है तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एवरी सेमी ग्रुप नीड नॉट बी मोनाइड, सेमी ग्रुप इज मोनाइड इफ दिस वन लास्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इट, if last property does not holds in it then semi group need not be a monoid, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, is every semi group is a groupoid? yes, अगर semi group है तो दो प्रॉपर्टियां होल्ड कर रही हैं तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट एवरी ग्रुपोइड नीड नॉट बी ए सेमी ग्रुप, क्यों? अगर ग्रुपोइड है तो कंपल्सरी नहीं है कि एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, वो हमें पता नहीं है। तो ये रिजल्ट आपको लिख लो, आप वीडियो को दोबारा से प्ले करो, जो जो मैंने बोला उसको लिख लो। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन थी, ग्रुपोइड की डेफिनेशन थी, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन थी और मोनाइड की डेफिनेशन थी। एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है? अगर आपके पास जी एक स्ट्रक्चर है स्टार के साथ, अ ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एन एबिलियन ग्रुप। इसको मैं एबिलियन ग्रुप कब बोलूंगा? इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब जब ये कम्यूटेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले ग्रुप बनना चाहिए, पहले क्या बनना चाहिए? ग्रुप, तभी एबिलियन होगा ना। ग्रुप ही नहीं होगा तो फिर मैं एबिलियन किसको बोलूंगा? तो ग्रुप बनना चाहिए, उसकी चार प्रॉपर्टीज तो आनी चाहिए जो हमने पढ़ी। तो पांचवी एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ। किसी ग्रुप के पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा तो वो एबिलियन ग्रुप है।
और इसी के साथ आपकी दूसरी डेफिनेशन आती है नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन तो ऐसा ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव हो, ऐसा ग्रुप जो नॉन कम्यूटेटिव हो उसको नॉट एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। मतलब इस ग्रुप में जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा ग्रुप जिसमें चार प्रॉपर्टीज तो हो मगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो, वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। इस क्वेश्चन में जो आपको सेट है, जो जी दी है वो दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सेट दी है वो किसका दी है? नेचुरल नंबर्स। और आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। और जो आपको स्टार दिया है इस क्वेश्चन में ऑपरेशन, वो दिया है प्लस का, एडिशन का ऑपरेशन दिया है। और आपको चेक करना है ये ग्रुप है या नहीं है। तो डायग्राम बना लो, आसानी बनी रहेगी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी चाहिए स्टूडेंट्स। पहली क्लोजर, तो नेचुरल नंबर कोई भी दो उठाओ उनका सम नेचुरल नंबर ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है। तीसरी एसोसिएटिव, तीन नंबरों को जैसे मर्जी प्लस करो वो सेम ही रह रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। दूसरी एसोसिएटिव थी। तीसरी आइडेंटिटी। और याद रखना कि जब एडिशन होगा तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर आप एक नंबर ले रहे हो एक्स, उसको आप किसके साथ ऐड करो कि वो एक्स ही रहेगा? जीरो के साथ। और क्या ये जीरो नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसमें आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रहा है। क्योंकि फॉर आइडेंटिटी हमने कल भी पढ़ा था, हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये स्टार है प्लस, तो एक्स प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इनमें से मैं किसी को भी ले लूँ, x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स, तो e कितना आएगा? जीरो। मगर ये जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो हम इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस, हेंस इट इज नॉट ए ग्रुप। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं, आपको एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया और बोल रहा है सेमी ग्रुप को प्रूफ करो अंडर एडिशन में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें आता है 1 2 3 4 सो ऑन। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आपने इसको प्रूफ करना है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या चाहिए? क्लोजर लॉ। क्या प्रूफ करना है आपने? क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। और दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या प्रूफ करना है? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो शॉर्ट आंसर है, इस टाइप की अगर आप शॉर्ट आंसर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जो आने वाला कोर्स है, जो हम आगे अब इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो हमें फर्स्ट सबसे पहले क्या लेट करना है? क्लोजर लॉ, इसको प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है नहीं करती है। तो वो तो हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं और आप उनको ऑपरेट करो, ऑपरेशन किसका लगाना है? एडिशन का। मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर निकालो और उनको प्लस करो। जैसे आपने निकाला 4 और 3 और इनको आपने प्लस किया, तो 3 + 4 आ रहा है 7। तो क्या 7 जो बन रहा है वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो अगर हम इसमें से दो एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, उसके अंदर एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं और वो ऑपरेशन लगने के बाद वापस इस सेट में चल जाता है, तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए और बी कहाँ से लिए? नेचुरल नंबर से। और हमें पता है कि उनका जो प्लस है अंडर एडिशन, वो भी किस में है? नेचुरल नंबर में है। रीजन देना है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर का सम दोबारा से क्या होगा? नेचुरल नंबर होता है। तो ये इसका रीज़न है। तो अगर दो नेचुरल नंबर ले लिए, उसका सम भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ आपका होल्ड कर रहा है। क्लोजर लॉ होल्ड्स किस में? इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो देखो कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लो आप,
अपने मन में ले लो कोई भी 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे आपने ले लिया 2, 3, 4, इनको जैसे मर्जी प्लस करो आंसर तो सेम आएगा ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है अंडर एडिशन। तो जो हमारी सेकंड लॉ है वो भी होल्ड कर रहा है। अब लिखते कैसे हैं वो आप सीख लो, अपना बेस बना लो। फर्स्ट टाइम आप ये अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना ताकि आपका बेस बन जाए। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। हमारे चैनल पे ये सीरीज़ पहले की भी बनी हुई है, ठीक है। इस चैनल पे वेदनम क्लासेस पे ये सीरीज़ पहले की भी बनी हुई है। उसमें शायद उस टाइम पे आज से 2-3 साल पहले बनाई है। तो अभी ये आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से, न्यू एक्सरसाइज के हिसाब से हम सारा दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझोगे। वो पुराने को भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें भी सब इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, आपको 3 एलिमेंट्स लेने हैं। लेट A, B and C belongs to natural number, ठीक है। एंड तो एंड देयरफॉर A प्लस B प्लस C हमेशा किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C के। अब इसका रीज़न क्या देना है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऑलवेज क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स करते हैं। क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो ऑलवेज एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। बिकॉज natural numbers always satisfies associative property under addition, ठीक है। तो अंडर एडिशन में अगर आप 3 रियल नंबर भी लोगे, जैसे प्लस करोगे सेम। अगर रियल नंबर इसको होल्ड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर तो उसी का ही सबसेट है ना, वो भी होल्ड करेगा। तो अगर किसी सेट में ये 2 प्रॉपर्टीज आ जाएं तो स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप है। तो दिस इंप्लाइज नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। ये आपका पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। आप देख सकते हो आपकी अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से चला जा रहा है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोनाइड है, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोनाइड है सॉरी। तो करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या मोनाइड है। तो मोनाइड के लिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और चाहिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी लॉ की, ठीक है। तो हम देखेंगे एज, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसको आगे फर्दर पूछा हो क्या मोनाइड चेक करो, क्या मोनाइड है, तो आप लिखोगे एज जो हमारा 0 एलिमेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया एडिशन के केस में 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है। क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट को आइडेंटिटी तब बोलूँगा जब इसको किसी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो ये एलिमेंट सेम रहेगा। तो मैं बोलूँगा ये एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जिसके साथ भी जब ऐड होता है, ऐड क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ऑपरेशन एडिशन का है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके साथ आप प्लस करोगे आंसर वही रहना चाहिए, तो वो 0 ही है। 1 को प्लस कर दोगे आंसर चेंज हो जाएगा। तो एडिशन के केस में हमेशा 0 ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा 1 ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको सिंपली देखना है, अगर एडिशन का केस तो क्या सेट के पास 0 है, तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसके पास 0 तो नहीं है। तो हम सीधे लिखेंगे ये मोनाइड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो 0 है वो इस नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग कर रहा है, सच दैट 0 नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, सच दैट कि वो क्या कर पाए, x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, ताकि ये चीज़ हो पाए, ठीक है। अगर ये चीज़ होती है तो आइडेंटिटी लॉ एग्जिस्ट कर जाता है, और अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो आइडेंटिटी लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ तभी हो पाएगी ना जब 0 होगा। तो 0 नेचुरल नंबर के पास है ही नहीं, ताकि वो चीज़, ये चीज़ क्या कर पाए, ये कंडीशन होल्ड कर पाए। तो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन डज नॉट होल्ड्स इन नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं कर रहा है तो दिस इम्प्लाई नेचुरल नंबर मोनाइड नहीं है। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट मोनाइड, ये मोनाइड नहीं है। देखो पहले सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप बन गया फिर मोनाइड चेक करेंगे, मोनाइड बन गया तो फिर ग्रुप चेक करेंगे। तो अगर ये मोनाइड ही नहीं है तो ग्रुप कैसे होगा, ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट कंप्लीट हो गया कि जो नेचुरल नंबर्स है अंडर एडिशन, ठीक है, वो सेमी ग्रुप तो है मगर वो मोनाइड नहीं है।
आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपकी बुक में क्या क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। तो आप लिखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको एक सेट दी है जी, और जी के अंदर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो नंबर है इसके अंदर वो रियल नंबर है, और ऐसे रियल नंबर है जिसमें एक्स और वाई पहली रो का प्लस क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। आपने बताना है ये जो सेट है वो सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी सिंपल है ये मैथ, ठीक है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। देखो ये आपके पास जी सेट है, ये आपके पास जी सेट है, और इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये है कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो पहली कॉलम है उसके सारे एलिमेंट सेम, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम, और जो दूसरी कॉलम है उसके भी दोनों एलिमेंट सेम, और दूसरी कंडीशन इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो अब चेक करते हैं कि इसके पास ये एलिमेंट होगा। थ्योरम तो बाद की बात है, पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो। क्या इसके पास ये एलिमेंट होगा? आप बोलोगे सर होगा। 1 + 2 3 0 के बराबर नहीं है, 1 + 2 3 0 के बराबर नहीं है, एक्स और एक्स सेम, वाई और वाई सेम, ये होगा। अब आप मेरे को बताओ क्या इसके पास ये एलिमेंट होगा? आप बोलोगे सर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो -1 + 0 0 तो नहीं है, 0 + 1 ये भी 0 नहीं है, मगर ये दोनों सेम आने चाहिए, ये सेम थोड़ा ना, तो ऐसे एलिमेंट इसके पास नहीं आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस सेट के पास वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें ये अलग अलग है, ये एंट्री और ये एंट्री अलग है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब ये हमारे आगे इस क्वेश्चन में बड़ा काम आने वाला है। तो ये जी के पास इस टाइप के एलिमेंट्स, अब हमने इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट सेमी ग्रुप प्रूफ करने के लिए अगेन दो प्रॉपर्टीज करनी है हमें, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले सेट लिख देंगे, जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है इसमें, एक्स एक्स वाई वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x + y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लोजर लॉ बताना है। क्या बताना है? क्लोजर लॉ। ऑपरेशन किसका है? ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन का। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, आपको इसमें से दो मैट्रिक्स उठानी है और उन दोनों का मल्टीप्लाई वापस इसी जी में पहुंचाना है, ठीक है। तो मैंने दो मैट्रिक्स उठा ली, एक मैंने उठा ली एक्स वाई, मगर हम इसको नंबर का डाल देते हैं, x1 y1 x1 y1। x2 डाल नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। और दूसरा मैंने एलिमेंट उठा दिया ये x2 x2 y2 y2। ये दो एलिमेंट मैंने कहाँ से लिए? जी से लिए, एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट। अपने आप के लिए इजी करने के लिए मैंने इस मैट्रिक्स को A मान लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया B। तो मैं लिख लूँगा क्लोजर लॉ के लिए लेट A मैंने किसको मानना है? x1 y1 x1 y1, और ये मैंने ले लिया B मैंने किसको मानना है? x2 y2 y2, ठीक है। B any टू एलिमेंट्स, ये कोई भी दो एलिमेंट्स है किस सेट में? जी सेट में। अब स्टूडेंट्स अगर ये जी सेट में है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्लस, मतलब x1 और y1 का प्लस, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, और x2 और y2 का प्लस, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। बाकी जो ये x1 y1 x2 y2 ये सब रियल नंबर भी होंगे, x1 y1 x2 y2 ये सब के सब क्या होंगे? रियल नंबर भी होंगे। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। कोशिश मेरी यही है आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे को पता है स्मार्ट बोर्ड पे समझ ज़्यादा आता है, ठीक है। मैं आपको बीच में पेन टैब पे भी लेक्चर दे रहा था, मगर मेरे को पता है उस पर थोड़ा सा समझ बच्चों को कम आता है, तो मैं पेन टैब पे मेरी मजबूरी थी लेक्चर देना, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको पेन टैब पे लेक्चर दे रहा था। तो मेरी कोशिश ये है आपको जो भी पढ़ाऊँ आपके दिमाग में सीधे बैठे। तो प्लीज़ प्यार से पढ़ना, ठंडे दिमाग से पढ़ना, जल्दबाजी में हौश पौश में आके मत पढ़ना, ठीक है।
तो ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ये उसकी कंडीशन। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए और बी का मल्टीप्लाई जी में जाना चाहिए। तो नाउ मैंने ए और बी का किया मल्टीप्लाई। ए और बी का मल्टीप्लाई क्या आएगा, x1 y1 x1 y1 किसके साथ मल्टीप्लाई, x2 x2 y2 y2, इसके साथ मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे करते हैं हमें पता है, इस रो को करते हैं फिक्स और इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, x1 x2 x1 x2 प्लस y1 x2। अब इसको फिक्स ही रखना, अब इसकी टर्न आएगी x1 y2 प्लस y1 y2, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और चलेंगे तो अब किसको फिक्स करेंगे, अब हम इसको फिक्स कर देते हैं और इसकी बारी आएगी x1 x2 प्लस y1 x2, फिर इसको फिक्स रखेंगे, इसकी टर्न आ जाएगी x1 y2 प्लस y1 y2। अब चेक करते हैं ये जो मल्टीप्लाई बनाई इसको जाना कहाँ पे है, इसको कहाँ जाना है, जी में। अब देखते हैं क्या ये जी में जाएगा, जी में जाने के लायक है क्या ये। ठीक है, जी में जाने के लिए क्या चाहिए आपको, ये दो एंट्रियाँ चाहिए सेम। तो देखो क्या सेम आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही है, x1 x2 y1 x2 x1 x2 y1 x2, ये भी सेम चाहिए x1 y2 y1 y2 x1 y2 y1 y2। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए, इन दोनों का, इन ऊपर वाले दोनों का प्लस, जैसे ऊपर था इन दोनों का प्लस जीरो नहीं आना चाहिए, तो वैसे इन दोनों का प्लस भी जीरो नहीं आना चाहिए। अब वो हमें बताना है कि ये जीरो क्यों नहीं है। तो मैंने तो लिख दिया जी में जा रही है, मेरे को रीज़न बताना है। ठीक है, तो देखो हमें ऊपर ये कंडीशन हमने ली है कि जो x1 है और जो y1 है इनका प्लस ज़ीरो नहीं है, और हमारे पास ये कंडीशन भी है कि जो x2 है और जो y2 है इनका प्लस भी ज़ीरो नहीं है। ये हमारे पास दोनों कंडीशन है। अगर इन दोनों का प्लस ज़ीरो नहीं है, अगर ये भी नॉन ज़ीरो है, मतलब इन दोनों का प्लस 3 आ रहा है, ज़ीरो नहीं है, इन दोनों का प्लस 5 आ रहा है, ज़ीरो नहीं है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो तब भी नहीं होगा। तो अगर कोई दो नॉन ज़ीरो हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी ऑलवेज क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। x2 प्लस y2 कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस y1 y2, तो ये भी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अरेंज करना है मैंने इसके साथ x1 x2, तो ये मैंने पहले लिख दिया x1 x2, साथ में क्या है y1 x2 है मेरे पास, इधर y1 x2, ये है y1 x2, तो ये मैंने कर दिया y1 x2, तो ये मैंने ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब जो बच गया वो क्या है, x1 y2, ये लिख दिया मैंने x1 y2, उधर क्या है y1 y2, ये क्या है आपके पास y1 y2, इन दोनों को भी प्लस कर दिया और ये भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बताओ जी में जाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी कि इसका प्लस और इसका प्लस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यही तो है, ये इसका रीज़न आ गया साथ में, तो इसलिए ये जी में चला गया। तो हैंस क्लोजर लॉ इस कंडीशन में क्या करता है, होल्ड करता है। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरा लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। हमारे इस वेदनम क्लासेस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्या आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हो, क्या आप जम्मू यूनिवर्सिटी के हो। हमारी ऐप में आप जाओगे तो हमने कोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को लगता है कि हाँ, अभी पहले तो हमने प्राइस ही बड़े कम रखे हैं, अगर किसी को तब भी लगता है कि प्राइस बड़ा ज़्यादा है तो आप पर्सनली मैसेज करो, तो उसका भी सोल्यूशन हम निकाल के बैठे हैं, उसका भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। ठीक है, मगर जो हमने प्राइस रखा है वो हमने काफ़ी जेन्युइन रखा है। आप हार्डली मान लो अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज़ करते हो तो हार्डली 6 मंथ में आपका महीने का आप मान लो 700 रुपये है, 700-600 रुपये पर मंथ, 600-700 पर मंथ चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और जिन्होंने दो कोर्स रखे हैं उनका तो जैसे मतलब कोई आपका सेमिस्टर है उसमें मेजर का भी लग गया और माइनर का भी लग गया। ठीक है, और कोई सेमिस्टर ऐसे हैं जिसमें मेजर और माइनर के दो सब्जेक्ट है, और जो दो सब्जेक्ट लेते हैं उनका तो हार्डली पर मंथ 400 रुपीज़ रखे। ठीक है, तो आई होप कि आप पढ़ोगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको अच्छे से कंटेंट दूंगा, प्रोवाइड किया जा रहा है,
उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एसोसिएटिव लॉ क्या, आपको अब जी से 3 एलिमेंट लेने हैं। अब आपको जी से क्या लेने हैं, 3 एलिमेंट्स, एक ए, एक बी और एक सी। अब देखो जी है सेट ऑफ मैट्रिसेस, जी क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको इधर लेंथी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स चैप्टर अपना 12th क्लास में पढ़ा है और हमें पता है 3 मैट्रिक्स को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है, सेम। तो हम सीधे रिजल्ट लिखेंगे, लेट, चाहे वो मैट्रिक्स कोई भी हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 0 नहीं हो, चाहे वो प्लस करके 0 बने, चाहे वो प्लस करके 5 बने, अगर 3 मैट्रिक्स को आप जैसे भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा क्या आंसर आता है, सेम। मगर शर्त है सबका ऑर्डर जैसे अभी स्क्वायर मैट्रिक्स थी वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो लेट ए बी सी, ये 3 मैट्रिक्स हैं कहाँ पे, जी में। तो देयरफॉर ए डॉट बी डॉट सी ऑलवेज बराबर किसके होगा, ए डॉट बी डॉट सी। इसका रीज़न स्टूडेंट्स क्या लिखना है, इसका रीज़न आपको लिखना है बिकॉज मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव, मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर किस में, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, सेम। मैट्रिसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो दिस सिंप्लाई जो आपका सेट था, जो आपका जी सेट था वो क्या था, सेमी ग्रुप, वो क्या था, सेमी ग्रुप। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे फर्दर क्या ये मोनाइड है, क्या ये मोनाइड है या नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे किसके लिए, मोनाइड के लिए। तो मोनाइड के लिए अगर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया तो मोनाइड है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाल पाया तो मोनाइड नहीं है, ठीक है। तो अभी ये आपका ये सेट जी, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है, मैं एक लाइन में करवा दूंगा, ठीक है। और एक एलिमेंट है आपके पास ए, और ये एलिमेंट ए को आपने ऐसा मानना है, एक्स एक्स और वाई वाई, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स हैं जी के पास, तो ये मैंने ए ले लिया। मल्टीप्लिकेशन का आप ऑपरेशन देख रहे हो तो आपको पता है कि मैट्रिक्स के सेट में मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उसको उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। तो क्या ये एलिमेंट हमारे इस जी में है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो जी में आने के लिए इन दोनों का प्लस चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई चाहिए नॉट इक्वल टू 0, वो तो होल्ड कर रहा है। 1 + 0 इज इक्वल टू 1 जो 0 के बराबर नहीं है, ये तो होल्ड कर रहा है। मगर एक और चीज़ है, इसके एलिमेंट क्या है, ये दोनों सेम। क्या ये 1 और 0 सेम है, नहीं है सेम। तो इसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे आइडेंटिटी आएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन में इसमें आइडेंटिटी नहीं आएगा तो ये मोनाइड कभी भी नहीं हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इस सिचुएशन को ऐसे लिखेंगे, बजाय आपके बुक में एक लेंथी मेथड है वो मैंने नहीं करवाया, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट लिखोगे जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ मोनाइड। क्यों नहीं है मोनाइड, बिकॉज इन सेट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के सेट में कॉमा, इन सेट ऑफ मैट्रिसेस कॉमा आई इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जरूर लिखना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर एडिशन होगा तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, बताओ आप। अगर एडिशन का केस होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता, 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो मल्टीप्लिकेशन जरूर लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, मैट्रिक्स के सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है, बट आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारा जी में नहीं है, ये हमारा जी में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज या इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लो,
ये कर लो ए, ये कर लो बी, अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या है बी और ये क्या है ए। बिकॉज क्यों नहीं है सेम? बिकॉज जो इसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में वो अनइक्वल हैं, बिकॉज एलिमेंट्स इन रो फर्स्ट आर अनइक्वल या नॉट इक्वल, एंड एलिमेंट्स इन रो फर्स्ट नहीं रो कॉलम फर्स्ट, इधर क्या लिखना है आपने कॉलम लिखना है, कॉलम होती है, ये कॉलम है और ये रो है तो कॉलम लिखना है, कॉलम फर्स्ट, एंड एलिमेंट्स इन कॉलम CULUMN कॉलम 2 आर नॉट या कॉलम सेकंड आर नॉट इक्वल या अनइक्वल। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपकी बुक में जो बड़ा लेंथी प्रोसेस किया आप उससे बच जाओगे, क्योंकि जब आपको मैथ में नॉट बताना होता है तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देनी होती है, वो एग्जांपल हमारे पास है, और जब यस बताना है फिर तो जनरली प्रूफ करना है, जैसे हमने सबसे ऊपर किया था। नॉट बताना है तो मोनाइड क्यों नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में यही होता है, और ये जी में क्यों नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम चाहिए जो हमारे सेम नहीं आ रहे, तो वही लिखा मैंने, बिकॉज एलिमेंट्स इन कॉलम फर्स्ट आर अनइक्वल एंड एलिमेंट्स इन कॉलम सेकंड आर अनइक्वल। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप इतना लिखोगे तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया कि जो ये जी सेट है, ठीक है, ये सेमी ग्रुप तो है मगर ये मोनाइड नहीं है।